मैं भी एक टीचर हूँ, भाई भी टीचर है। तो इतना पैसा कहाँ से आएगा एक टीचर के पास? जी। टीचर तो सामाजिक आदमी होता है, टीचर का रेट ईडी कभी छापा नहीं मारती। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 नंबर का काम किया है, 2 नंबर का पैसा है जी। और उस पैसे के बलबूते उसमें घूम रहे हैं। तो पैसे का अगर बलबूते पे अगर एमएलए बनते हो, सरकार आती हो, तो अंबानी और अडानी कभी देश में दूसरे आदमी का नंबर नहीं आने देंगे। तो कहीं ना कहीं 2 नंबर का पैसा है। 9.5 साल तो रहे बीजेपी में और कांग्रेस में आके टिकट मांगने लगे। आदरणीय चौधरी अमर सिंह धानक जी, स्वर्गीय चौधरी अमर सिंह धानक जी, मैं बहुत करीब रहा हूँ। जो चौधरी साहब ने जो काम किए बुआनी खेड़ा में, जैसे बस स्टैंड बनाया बुआनी खेड़ा में जी, ये चौधरी अमर सिंह धानक की देन है। और काफ़ी चीज़ें जो चौधरी अमर सिंह धानक ने बनाई हैं, तो उनको कभी भुलाया नहीं जाता। उनके जो अधूरे काम हैं उनको मैं पूरा करने का काम करूँगा। दोस्तों नमस्कार, प्रथम गूंज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपका दोस्त त्रिदेव। दोस्तों आप सबको पता है कि चुनावी बिगुल बज चुका है। चुनाव को लेकर डेली जो नेता हैं वो लोगों के बीच जा रहे हैं, अपनी अपनी जो वोट है वो पक्की करने में जुटे हुए हैं, अपनी दावेदारी मजबूती से पेश कर रहे हैं। तो आज भी हम आपको मिलवाने जा रहे हैं। हमारे साथ फ्रेम में जो मौजूद हैं अजीत बामड़ा जी, कांग्रेस के अच्छे लीडर हैं। भूपेंद्र हुड्डा जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री रहे, उनके काफ़ी करीबी माने जाते हैं और आजकल ये भी बवानी खेड़ा से अपनी ताल ठोक रहे हैं। तो इनके पास क्या एजेंडा है, कौन से मुद्दे हैं, क्यों ये राजनीति में आए और क्यों ये इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, तो वो सब जानकारी लेते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को मैं मेरी तरफ से धन्यवाद करना चाहूँगा जी। जो आप हमेशा आपका चैनल से गरीब से गरीब आदमी की भी आवाज़ उठाते हो जी जी। अजय जी, बात कर लेते हैं इलेक्शन की। दावेदार खूब हैं, आपको पता ही होगा, आपकी पार्टी में शायद। उनमें आपकी जो दावेदारी है वो मजबूत कैसे मानी जाए? क्यों पार्टी आपको टिकट दे, क्यों आप पे विचार करे? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं एक बहुत पुराना कांग्रेसी हूँ जी। मेरे दादाजी भी, मेरे पिताजी भी कांग्रेस के साथ थे और मैं भी कांग्रेस में हूँ और मेरे बच्चे भी कांग्रेस में जी। मैं 1991 में जब मैं 18 साल कवर किए तो सबसे पहले मैं कांग्रेस का एजेंट था जी। आज तक 1991 से लेके आज तक हमारे बूथ में कांग्रेस का एजेंट मैं पहले होता था, अब मेरे बच्चे एजेंट होते। और मेरे से पुराना इस बुआनी खेड़ा में कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट नहीं है। इसलिए मेरी दावेदारी बनती है, अगर ईमानदारी से और कांग्रेस के वफादारी से अगर टिकट देना चाहेंगे तो मेरे से वफादार बुआनी इलाका में कोई भी कैंडिडेट नहीं है जी। और मैंने चौधरी अमर सिंह के साथ, जब चौधरी अमर सिंह जी कांग्रेस में थे, उनके साथ बहुत काम किया बुआनी खेड़ा में जी। गली गली में, गांव गांव में 91 से और 95 तक चौधरी अमर सिंह धानक जी थे जी। और 94 में कैबिनेट मंत्री थे भजन लाल की सरकार में जी। मैं जब से बुआनी खेड़ा से जुड़ा हुआ आदमी हूँ और कोई भी चुनाव हुआ है तो मैंने हमेशा कांग्रेस की वहाँ मदद की है। आज तक मैंने कभी किसी के खिलाफ काम नहीं किया बुआनी खेड़ा में जी। और मैं बुआनी खेड़ा में गली गली से वाकिफ़ हूँ। मेरा गांव है, मेरा गांव, मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का निकास जन्म जो है वो कलंगा गांव से है, जो बुआनी इलाका का बहुत बड़ा गांव है। मेरे नाना जी, मेरे मामा जी कुंगड़ गांव, जो बुआनी खेड़ा का बहुत बड़ा गांव है जी। मेरे पिताजी के मामा जी वो मितादल गांव से हैं। तो मेरा तो सारा का सारा परिवार, रिश्तेदारियाँ सारी ही बुआनी इलाका में पड़ती हैं जी। मैं आपको बताना चाहूँगा, एक तो मैं पूर्व जिला पार्षद हूँ जी। एक मैं हरियाणा जूडो संघ का वाइस प्रेसिडेंट हूँ जी। जिला भिवानी का सेक्रेटरी हूँ, नेशनल का जूडो कोच हूँ। मैं जिला पार्षद के साथ साथ एजुकेशन के साथ साथ मैं गेमों से भी बिलोंग करता हूँ। अगर मुझे टिकट देते तो मैं कांग्रेस पार्टी का एक तो खेल का कोटा पूरा करता हूँ जी। एक खिलाड़ी को टिकट मिलेगी। मतलब खिलाड़ी के दर्द को आप समझ सकते हैं। मैं खिलाड़ी का दर्द समझता, क्योंकि मैं खुद गेम कराया, मैंने खुद मेडलिस्ट हूँ, मैं नेशनल मेडलिस्ट, और मैं बच्चों को तैयार करता हूँ। मेरे बच्चे आज भी इंटरनेशनल और नेशनल मेडलिस्ट हैं। तो एक तो नेशनल खिलाड़ी का कोटा पूरा होगा, दूसरा धानक समाज का कोटा पूरा होगा, तीसरा मैं बुआनी हल्का की जनता को बड़ी बारीकी से जानता हूँ। मेरा 36 आत्मा अच्छा रसूख है, इसलिए मैं हर बुआनी खेड़े की जनता का आभार हूँ और उनका काम करूँगा।
तो सीधे शब्दों में कहें तो कांग्रेस अगर इनको टिकट देती है तो एक तीर से कई निशाने साधे जा सकते हैं। इनकी जो दावेदारी है वो अपनी ओर से इन्होंने मजबूती से रखी है। और जैसे आपने कलिंगा का नाम लिया, तो कलिंगा में कुछ दिन पहले एक पंचायत हुई थी और एक कैंडिडेट का नाम उन्होंने अनाउंस किया। तो आप अपनी दावेदारी मतलब उसके दम पे ठोक रहे हैं, कलिंगा के वोटों के दम पे, कुंगड़ के वोटों के दम पे? नहीं, उनकी तो है ही दावेदारी, मेरा गांव भी पड़ता है, रिश्तेदारी भी पड़ती है, लेकिन मैं वैसे भी एक्टिव रहा हूं। कांग्रेस का वरिष्ठ नेताओं में मेरी गिनती होती है, क्योंकि मैं 1994 में जिला पार्षद था जी। इनमें से कोई ऐसा भाई 1994 में कोई जिला पार्षद नहीं था, और मैं 91 से लेके 96 तक यूथ का वाइस प्रेसिडेंट रहा भिवानी का, और बुआनी हल्के का प्रेसिडेंट रहा मैं यूथ का जी। तो मैं लगातार मैं तो कांग्रेस से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, और मैं आज माननीय हुड्डा साहब का बहुत करीबी हूँ। अगर हुड्डा साहब का आशीर्वाद होया तो मैं चुनाव लड़ूंगा। अच्छा, बात करें बवानीखेड़ा हल्के से जो आजकल विधायक हैं, राज्य मंत्री भी हैं, तो उनके भाषणों पे अगर जाएं, उनके स्टेटमेंट पे अगर जाएं, तो उनका दावा है कि हमने बवानीखेड़ा में इतने विकास कार्य करवाएं कि कोई उंगली नहीं उठा सकता। क्या कहेंगे आप? जहाँ विकास की बात है, माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के जो राज में 10 साल के राज में जो काम बवानीखेड़ा में हुए, आज वह काम नहीं हुए। ये एक इनका ढकोसला है बीजेपी का, और जो कांग्रेस में काम किए आज तक बवानीखेड़ा में काम नहीं हुए। चाहे ITI की बात हो, चाहे साइंस की बात हो, और पानी की बात हो, सुंदर नहर में पानी लगातार चलता था, 15-15 दिन पानी चलता था, नहर में पानी नहीं आता। बहुत सारे मुद्दे हैं जो बवानीखेड़ा में बहुत सारी कमी है पानी की है। जैसे खरक ही ला लो, खरक में पानी की तबाही है, पानी नहीं आ रहा खरक में। जहाँ से मंत्री जी हैं, मैं उनका स्वागत भी करता हूँ, भाई है हमारे, लेकिन पानी का अपने गांव में प्रबंध नहीं करते, तो बवानी हल्का में क्या प्रबंध करेंगे? जी जी। तो सीधी सी बात ये है कि आप उनके जो गांव हैं वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं, दिसंबर वाल्मीकि उम्मीदों पे खरा नहीं उतरे, आप शायद यही कहना चाहते हैं? क्योंकि हम तो खबर पढ़ते हैं, और बाकी हम गांव में जाते हैं तो गांव वाले भी कहते हैं काम नहीं हो रहे, काम नहीं हो रहे। हम खबरों में पढ़ते हैं पानी नहीं आ रहा, टैंकर आ रहे हैं, मोल आ रहे, टैंकर 1000 1200 रुपये के टैंकर मंगा के पानी पीते हैं लोग। तो इस बात का रोष तो है ही। तो इसी मुद्दे पे कांग्रेस आज जितने भी लोग हैं सारे कांग्रेस को दोबारा लेना चाहते हैं। कांग्रेस एक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी है, और बड़े गरीब से गरीब आदमी की पार्टी है। बीजेपी पार्टी तो पूंजीपतियों की पार्टी है, गरीब आदमी का कभी ध्यान नहीं देती बीजेपी पार्टी। तो इसलिए मेरी दावेदारी सबसे मजबूत पड़ती है बवानीखेड़ा में, क्योंकि मैं सबसे पुराना आदमी हूँ। और रही मैं दामान खाप से बिलोंग करता हूँ, जहाँ दामान खाप का कोई भी कैंडिडेट होता है, माननीय चौधरी बलबीर सिंह ग्रेवाल जी दामान खाप के कैंडिडेट चुनाव लड़ा, वह चुनाव जीते। उसके बाद डॉक्टर वासुदेव शर्मा जी बामड़ा के बिल्कुल नज़दीक है, दामान खाप के रेवाड़ी के हैं, वह चुनाव जीते। आज भाई बिशंबर जी हमारे 2 बार चुनाव जीत गए। तो दामान खाप का जो भी कैंडिडेट होगा बुआनी इलाका में वो निश्चित रूप से जीतेगा। तो आपने अभी बात की कि बिशंबर वाल्मीकि भी 2 बार दामान खाप की वजह से जीते हैं, तो अब की बार बिशंबर वाल्मीकि फिर आते हैं, तो फिर अब की बार भी अगर दामान खाप को कांग्रेस पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो तीसरी बार फिर बिशंबर जीतने के पूरी उम्मीद होगी, क्योंकि जो दामान खाप का वोट है जो सारा का सारा एक जगह चला जाता है। क्योंकि 12 गांव दामान खाप के, उनके साथ दूसरे भी हैं, जैसे जाटू लुवारी है, चांग है, मंडाना है, ये लोग वहाँ तक सीमित हो गए, ये वोट दे देते, चाहे तगड़ाना हो, सारे फिर बिशंबर को वोट दे देते हैं। आपका है ना बवानीखेड़ा को लेकर अनुभव मुझे कुछ खास नज़र आ रहा है, तो मैं एक ऐसा क्वेश्चन मेरे निगाह में है। जैसे JJP जो पार्टी है, INLD पार्टी है, उनका वजूद लगभग नामात्र सही रह गया। क्या लगता है कि INLD और JJP की वजह से कितना फ़ायदा कांग्रेस को होगा, कितना नुकसान होगा, किस पार्टी को कितना फ़ायदा नुकसान होगा? मैं आपको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि आज JJP और इनेलो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं जी, इनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। ये बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आज, अगर कांग्रेस पार्टी धानक समाज के अगर किसी कैंडिडेट को चुनाव लड़ाती है तो निश्चित तौर पर कांग्रेस पार्टी का चुनाव जीतेगी जी। अगर किसी को, हमारे बड़े भाई चमार हैं जैसे हमारे समाज से, अगर उनको अगर टिकट देती है तो कम से कम 5 कैंडिडेट चमार चुनाव लड़ेंगे जी, तो तुम्हारे चुनाव बढ़ जाएंगे वोट। मतलब कहीं ना कहीं जो कास्ट का जो कार्ड है वो पार्टियों को देखना होगा। जी जी। अच्छा, बवानीखेड़ा की जनता अगर आपको मौका दे देती है और आप विधायक बन जाते हैं, तो क्या सोचा है आपने, क्या प्लान है आपका, क्या करेंगे आप बवानीखेड़ा के लिए? मैं शिक्षा, पानी, जमींदारों की समस्या सबसे पहले इन पर ध्यान दूंगा। शिक्षा का बहुत ज़रूरत है,
पानी की बहुत जरूरत है। जैसे सुंदर नहर, पानी नहीं आता, जमींदार को पानी नहीं मिला, जमींदार कहाँ से पैदा करेगा। तो ये बहुत सारी समस्या ऐसी हैं जिनको मतलब जमीनी लेवल पर मुझे पता है। और भगवान मुझे मौका देता है, कांग्रेस पार्टी मुझे मौका देती है, बुआनी हल्का की जनता मुझे मौका देता है, तो सबसे पहले उनकी समस्या को दूर करूँगा। अमर सिंह धानक का आपने जिक्र किया, तो मैं चाहूँगा कोई उनसे जुड़ा हुआ कोई यादगार किस्सा, आप अगर उनके साथ रहे हैं तो कोई यादगार किस्सा जो आपने आज तक शेयर नहीं किया, जो मीडिया में नहीं आया। आदरणीय चौधरी अमर सिंह धानक जी, स्वर्गीय चौधरी अमर सिंह धानक जी, मैं बहुत करीब रहा हूँ। जो चौधरी साहब ने जो काम किए बुआनी खेड़ा में, जैसे बस स्टैंड बनाया बुआनी खेड़ा में जी, ये चौधरी अमर सिंह धानक की देन है। और काफ़ी चीज़ें जो चौधरी अमर सिंह धानक ने बनाई है, तो उनको कभी भुलाया नहीं जाता। उनके जो अधूरे काम हैं उनको मैं पूरा करने का काम करूँगा। जी जी। तो हमारे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, अंत में उन दर्शकों के लिए कोई खास संदेश आपके दिल में, उनको क्या कहना चाहेंगे आप बुआनी खेड़ा? मैं तो सभी दर्शकों से यही रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग अब की बार बुआनी हल्के से मेरी रिक्वेस्ट है, धानक समाज के किसी कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, ताकि 1991 के बाद आज तक धानक समाज का कैंडिडेट नहीं आया है। और धानक समाज से सारा समाज एक ही बात कहता है, भाई अब की बार अगर धानक समाज से कोई कैंडिडेट आता है तो उसको तन मन और धन, क्योंकि धानक समाज के राजपूत वोट भी आता है, जाट वोट भी आता है, ब्राह्मण वोट भी आता है। एक चुनाव लड़ेगा जिसमें कम से कम 18-19 हज़ार वोट धानक समाज के हैं, और जो ए ब्लॉक है जिसमें मतलब हमारी 42 जातियाँ ए ब्लॉक की, जिसके लिए मैंने जेल भी काटी है, लड़ाई भी लड़ी है, हाथ पैर भी टूटे हैं, और ये सबसे बड़ा मुद्दा है जो हमने इनके लिए लड़ाई लड़ी है। तो पूरा का पूरा ए ब्लॉक है, जो 35 से 40 हज़ार वोट ए ब्लॉक का है बुआनी खेड़ा में। तो मुझे उम्मीद है अगर मुझे टिकट देते हैं तो सारा का सारा ए ब्लॉक का वोट मुझे, प्लस में कांग्रेस का वोट, और सबसे ज़्यादा मार्जिन से मैं जीतने का काम करूँगा कांग्रेस पार्टी का। चलिए एक सवाल और जान लेता हूँ। ईडी को लेकर चर्चा लगातार होती है, अखबारों में आप पढ़ते होंगे। आपके ही एक साथी दावेदार हैं, उस पे भी ईडी की रेड पड़ी, उधर से जो दान सिंह हैं उन पे पड़ी, और भी काफ़ी विधायक हैं ऐसे फिलहाल के, उन पे भी रेड पड़ी। क्या तो मैं आपके चैनल से बताना चाहूँगा, मैं भी एक टीचर हूँ, भाई भी टीचर है, तो इतना पैसा कहाँ से आएगा एक टीचर के पास जी? टीचर तो सामाजिक आदमी होता है, टीचर का रेट ईडी कभी छापा नहीं मारती। इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 नंबर का काम किया है, 2 नंबर का पैसा है, और उस पैसे के बलबूते उसमें घूम रहे हैं। तो पैसे के अगर बलबूते पे अगर एमएलए बनते हो, सरकार आती हो, तो अंबानी और अडानी कभी देश में दूसरे आदमी का नंबर नहीं आने देंगे। तो कहीं ना कहीं 2 नंबर का पैसा है। 9.5 साल तो रहे बीजेपी में, और कांग्रेस में आके टिकट मांगने लगे। मतलब ईडी की जो रेड थी वो उन पे जायज़ थी? बिल्कुल, मैं कहीं ना कहीं तो है नहीं, हमारे पर नहीं पड़ी और दूसरे भाइयों पर नहीं पड़ती, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं 2 नंबर का पैसा है। नहीं, ये टीचर के पास देना पैसा नहीं हो सकता। जी जी। अच्छा ये बताएं, आश्वासन भी आपको टिकट के लिए मिला हुआ है हाईकमान से, या भूपेंद्र हुड्डा से, या उदय भान जी से, किसी से? मैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का बहुत करीबी हूं, और मैं उनकी कदर करता हूं। मुझे अगर विश्वास है तो चौधरी माननीय भूपेंद्र हुड्डा पर है, मेरी और किसी से बात नहीं है। मैं हुड्डा साहब के भगत हूं, उन्होंने मेरे का आश्वासन दे रखा, आशीर्वाद भी उनका, पहले सरकार में मेरे पर बहुत आशीर्वाद रखा है उन्होंने, और उन्होंने कहा था मौका मिला तो बेटा आपको चुनाव लड़ाया जाएगा। तो शुक्रिया आप बातचीत करने के लिए। तो दोस्तों, अजीत बामला जी को आपने सुना, और कांग्रेस के अच्छे लीडर हैं, धानक समाज का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। आंदोलन जो समाज के लिए हुए उनमें काफ़ी अच्छा योगदान इनका रहा, और फिलहाल सपना देख रहे हैं विधायक बनने का। देखते हैं पार्टी इनको टिकट देती है या नहीं देती, वो तो भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आप क्या राय रखते हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।